जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या, फिर धार क्या मझधार क्या। हरिवंश राय बच्चन जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की क्लास की स्टार्टिंग करती हूँ। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वुड बी गुड। मैं उम्मीद करती हूँ कल का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, आप लोग ने एंजॉय किया होगा। इसीलिए आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ केस। केस मीन्स कारक। केस का मतलब कारक होता है और केस का मतलब मामला या मुकदमा भी होता है। हम कहते हैं हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, तो वहाँ पर उसका मतलब मुकदमा या फिर मामला होता है। लेकिन हम जो केस पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश ग्रामर का केस, जिसका मतलब होता है कारक। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस। लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मैंने सिर्फ 3 ही केस लिखा है, वोकेटिव केस नहीं लिखा है। और मॉडर्न इंग्लिश में 3 ही प्रकार के केस माने जाते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। लेकिन फिर भी हम लास्ट में वोकेटिव केस को देख लेंगे। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज पॉजिटिव केस। Subjective case is known also as nominative case. Objective case is known as also accusative case. Possessive case is also known as a genitive case. केस को accusative case से भी नाम से जानते हैं, possessive case को genitive case के नाम से भी जानते हैं। Subjective case को कर्ता कारक कहते हैं, objective case को कर्म कारक कहते हैं, possessive case को अधिकरण या संबंध कारक भी कहते हैं या केस कहते हैं। ही, वह, उसे, उसने, उसको, मेल के लिए ही की हिंदी होती है वह, उसे, उसने, उसको। सी की हिंदी होती है वह, उसे, उसने, उसको, फीमेल के लिए। आई, मैं, मैंने, मुझे, मुझको। वी, हम, हमें, हमने, हमको। यू, आप, आपने, आपको। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको। दे, वे, उन्हें, उनको, उन्होंने। इट, यह या इस। नेम यानी कोई भी नाम हो, राम, मोहन, सोहन, चिंटू, पिंटू। रिलेटिव वर्ड्स एज मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, etc। कोई भी रिलेटिव वर्ड्स हो। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन केस हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस हर, दोनों सेम होता है। सी का पॉजेसिव प्रोनाउन केस हर्ष होता है। आई सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस माई, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन केस माइन। वी सब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस अवर और पॉजेसिव प्रोनाउन केस अवर्स। यू सब्जेक्टिव केस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस योर, यू का पॉजेसिव प्रोनाउन केस योर्स होता है। दे सब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस दियर होता है, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन केस दियर्स होता है। इट सब्जेक्टिव केस, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस इट्स होता है और इट का पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है। कोई भी नेम होगा या रिलेटिव वर्ड होगा तो नेम का नाम लिख दिया जाएगा, रिलेटिव वर्ड का रिलेटिव वर्ड लिख दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम नाम का नाम हो जाएगा, रिलेटिव वर्ड का रिलेटिव वर्ड हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में हिज, हर, दियर लिख दिया जाएगा वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग, और पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है। तो अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा और कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा और कहाँ पर पॉजेसिव केस होगा, या पॉजेसिव एडजेक्टिव कहाँ पर होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन कहाँ पर होगा। ही, वह, उसे, उसने, उसको, मेल। सी, वह, उसे, उसने, उसको, फीमेल। वह, उसे, उसने, उसको अगर किसी मेल यानी किसी पुल्लिंग के लिए आया होगा तो ही का यूज करेंगे। वह, उसे, उसने, उसको अगर किसी फीमेल के लिए अर्थात स्त्रीलिंग के लिए आया होगा तो सी का यूज करेंगे। ही और सी दोनों की हिंदी सेम होती है, सी फीमेल के लिए यूज होता है और ही मेल के लिए यूज होता है। अब हम ये सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। तो हमारा जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के लास्ट में जो क्रिया होगी उससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर ही होगा या सी होगा। जैसे वह आता है, ता है मीन्स कोई मेल है, मीन्स ही। वह आती है मतलब कोई फीमेल है, कोई स्त्रीलिंग है, तो वहां पर सी यूज होगा। वह जा रही है
मतलब सी होगा, वह जा रहा है मीन्स ही होगा, वह आई मीन्स सी होगा, वह आया मीन्स ही होगा। तो सेंटेंस के लास्ट से क्रिया से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर ही यूज होगा या फिर सी यूज होगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि हमें ये ना पता चल रहा हो, ये कंफर्म ना हो रहा हो कि यहाँ पर मेल के लिए आया है या फीमेल के लिए आया हो, तो जब कभी भी सेंटेंस से ये कंफर्म ना हो कि यहाँ पर वह उसे उसने उसको किसी मेल के लिए आया है या फीमेल के लिए आया है, तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा ही को लिखते हैं। ही के सेंस के अकॉर्डिंग ही, हिम, हिज लिखेंगे, कभी भी सी को नहीं लिखते हैं। जब कंफर्म होगा कि मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, लेकिन जब कंफर्म नहीं है तो हमेशा ही की ही फॉर्म लिखेंगे। मैं, मैंने, मुझे, मुझको आएगा तो आई, हम, हमें, हमने, हमको आएगा तो वी, आप, आपने, आपको, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको आएगा तो यू, दे, वे, उन्हें, उनको, उन्होंने होगा तो दे लिखेंगे, यह या इस होगा तो इट लिखेंगे। अब हमें देखना है कि इन्हीं हिंदी के लिए ये कब यूज होगा सब्जेक्टिव केस, कब ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, कब पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज होगा और कब पजेसिव प्रोनाउन केस यूज होगा। तो पहले मैं चाहूंगी कि मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इनका एक एक करके यूज पढ़ेंगे वन बाय वन कि सब्जेक्टिव केस कहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ होगा। तो पहले हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को समझते हैं, फिर पजेसिव एडजेक्टिव केस को और फिर पजेसिव प्रोनाउन केस को समझेंगे। ये हिंदी के वर्ड जो मैंने लिखे हैं, वह, उसे, उसने, उसको, वह, उसे, उसने, उसको, फीमेल और मेल, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमने, जितने भी सब्जेक्टिव केस में मैंने हिंदी लिखी है, जब ये सभी हिंदी के वर्ड किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेंगे यानी सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, तो इन्हीं सब वर्ड के लिए हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जब वह किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेगा और मेल के लिए आया होगा तो ही, उसे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेगा और फीमेल के लिए आया होगा तो सी, मैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो आई, हम जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो वी, आप या तुम्हें या तुमको, आपने वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो यू, वे, उन्हें, उनको, उन्होंने जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो दे, यह इस सब्जेक्ट होगा तो इट लिखा जाएगा। मीन्स जितने भी हिंदी के वर्ड मैंने लिखे हैं, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, तो इन्हीं सब के लिए हम इनका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। जब ये सभी हिंदी के वर्ड सब्जेक्ट का कार्य करेंगे तो सब्जेक्टिव केस, जब यही सेम हिंदी के वर्ड वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो इन्हीं के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। वह सब्जेक्ट है तो ही, ऑब्जेक्ट है तो हिम, वह फीमेल के लिए है सब्जेक्ट की तरह तो सी, ऑब्जेक्ट की तरह है तो हर, मैं वाक्य का सब्जेक्ट है तो आई, ऑब्जेक्ट है तो मी, हमें वाक्य का सब्जेक्ट है तो वी, ऑब्जेक्ट है तो हमें के लिए ही हम अस लिखेंगे। आप वाक्य का सब्जेक्ट है तो यू और ऑब्जेक्ट है तब भी यू, क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम होता है। दे सब्जेक्ट है तो दे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो हमेशा दे लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो देम यूज करेंगे। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज क्या है कि जो हिंदी के वर्ड मैंने सब्जेक्टिव केस में लिखा है, वह, उसे, उसने, उसको, मैं, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, आप, आपने, आपको, जब ये हिंदी के वर्ड हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, और अगर वाक्य में हमारे ऑब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे तो इन्हीं के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। लेट्स सी, एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए देखते हैं। मैं उन्हें समझाती हूँ, नेक्स्ट इज वह जाती है, वह जाता है,
वे हमें मार रहे हैं ये फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है। मैं उन्हें समझाती हूँ, वह जाती है, वह जाता है, वे हमें मार रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव केस में मैंने जो हिंदी लिखी थी, अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेंगे तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस। मैं उन्हें समझाती हूँ, कौन कार्य कर रहा है समझाने का? मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। समझाती हूँ, कार्य कर रही हूँ समझाने का, तो समझाना है वर्ब। और मेरे समझाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, समझ में किसको आ रहा है? उन्हें, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। हिंदी के वर्ड मैं, मुझे, मुझको सब्जेक्ट का कार्य करेंगे तो आई। मैं यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। समझाती हूँ, आई कन्विंस उन्हें क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वे, उन्हें, उन्होंने, उनका सब्जेक्टिव केस दे होता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, क्योंकि ये क्या कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए क्या होगा? आई कन्विंस देम होगा। यहाँ पर आई कैसे आया और यहाँ पर देम कैसे आया? देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस है और आई सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर आई आया इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, और जब सब्जेक्ट का कार्य होता है तो सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। यहाँ पर हमने दे ना लिख करके देम लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हें शब्द वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देम होगा। वह जाती है, वह जाती है, जाने का कार्य कौन कर रहा है? वह, और वह क्या है? सब्जेक्ट है। और ती है का मतलब कोई फीमेल है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। सी गोज। वह जाता है, ता है मीन्स मेल है कोई, और वह के लिए फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। यहाँ पर ही लिखा गया, हिम हिज क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वाक्य का सब्जेक्ट है, जाने का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर सी आया, हर क्यों नहीं आया? क्योंकि वह हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ही गोज। वे हमें मार रहे हैं, वे हमें मार रहे हैं, तो वे, मारने का काम कौन कर रहा है? वे क्या है? सब्जेक्ट हैं। मारने का कार्य कर रहे हैं, तो मारना क्या है? वर्ब है। मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हम पे पड़ रहा है, तो हम क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। अब वे हैं, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो वे, उन्हें, उनको क्या होता है? दे होता है। रहे हैं, दे आर बीटिंग। मारने का प्रभाव हम पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट हम, हमें, हमको क्या होता है? वी होता है। लेकिन कौन सा केस लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। दे आर बीटिंग अस। यहाँ अस कैसे आया? यहाँ दे कैसे आया? यहाँ ही कैसे हुआ? यहाँ सी कैसे हुआ? और यहाँ आई। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्यों हुआ? आई सेंटेंस में सब्जेक्ट था, इसलिए सब्जेक्टिव केस। ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर वह सब्जेक्ट था, इसलिए वह के लिए सी लिखा गया, और सी आया इसलिए क्योंकि वह जाती है मीन्स फीमेल है। वह जाता है, ही लिखा गया है, वह के लिए सी नहीं लिखा गया क्योंकि जाता है यानी कोई मेल है, और ही लिखा गया है क्योंकि सब्जेक्ट भी है। वे हमें मार रहे हैं, वे सब्जेक्ट है, इसलिए वे के लिए दे लिखा गया है, दम दियर नहीं आया है। और हमें वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, इसलिए अस लिखा गया है। जो लास्ट में हमने लिखा था नेम या रिलेटिव वर्ड्स, तो जो नेम होगा, नाम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। जो नाम दिया होगा मोहन, तो सब्जेक्टिव केस में भी वही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी वही होगा। चिंटू दिया है तो सब्जेक्टिव केस में भी वही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी वही होगा। रिलेटिव वर्ड कोई होगा, अगर मदर होंगी तो सब्जेक्टिव केस में भी वही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी वही होगा। अगर सिस्टर है तो सब्जेक्टिव केस में भी वही होगा, और पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस में भी वही होगा। मीन्स नेम और रिलेटिव वर्ड्स के चेंज नहीं होते हैं, जो आया होगा वही लिख दिया जाएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस वंस अगेन, जो हिंदी हमने लिखी थी, जब वो सभी हिंदी के वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज है। अब हमारा आता है पजेसिव एडजेक्टिव केस या फिर पजेसिव प्रोनाउन केस। पजेसिव केस के दो पार्ट होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव केस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। पजेसिव केस दो पार्ट में बटे होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की हिंदी सेम होती है, जैसे हिज और हिज की हिंदी उसका, उसकी, उसके। हर और हर्स की हिंदी उसका, उसकी, उसके। माई
माइन दोनों की हिंदी मेरा मेरी मेरे, अवर और अवर्स दोनों की हिंदी हमारा हमारी हमारे ही होगी, योर और योर्स दोनों की हिंदी आपका आपकी आपके तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे होगी, दियर और दियर्स दोनों की हिंदी सेम होती है। तो इनके यूज कहाँ पर होंगे, इन्हीं सेम उसका उसकी उसके मेरा मेरी मेरे हमारा हमारी हमारे के लिए कब हम हिज लिखेंगे, कब हिज लिखेंगे, क्योंकि दोनों ये तो सेम ही है तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। हर लिखेंगे और कब हर्स लिखेंगे, कब माई लिखेंगे और कब माइन लिखेंगे, कब योर लिखेंगे और कब योर्स लिखेंगे, ये हमें समझना है। ओरली हम आपको बोल के बता देते हैं, जैसे जब ये हिंदी के वर्ड किसी नाउन के साथ में आएंगे या किसी वर्ड के साथ में आएंगे किसी भी सेंटेंस में, जब ये हिंदी के वर्ड मेरा मेरी मेरे हमारा हमारी हमारे उसका उसकी उसके किसी सेंटेंस में नाउन के साथ में आएंगे तो इन्हीं के लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करेंगे। और जब ये सेंटेंस अकेले वर्ड अकेले आएंगे मीन्स मेरा मेरी मेरे अकेले होंगे तो इन्हीं के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। मीन्स मेरा के साथ में अगर कोई नाउन है तो फिर वहां पर माई लिखा जाएगा मेरा मेरी मेरे के लिए, अगर मेरा शब्द अकेले है तो माइन लिखा जाएगा। जैसे यह मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया साथ में आया हुआ है और जब साथ में होता है तो पजेसिव एडजेक्टिव दिस इज माई वर्ड होगा। और अगर हम बोलें दिस यह दुनिया मेरी है तो क्या होगा, दिस वर्ड इज माइन, दिस वर्ड इज माइन होगा। फिर यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, जैसे ये दिस वर्ड इज माइन ये होगा, यह दुनिया मेरी है और दिस इज माई वर्ड ये होगा। दिस वर्ड इज माइन, यह दुनिया मेरी है, मेरी अकेले आ रहा है, मेरी के बाद है आ रहा है, कोई भी नाउन नहीं है तो वहां पर फिर प्रोनाउन केस लिखा जाएगा। दिस इज माई वर्ड, यह मेरी दुनिया है, मेरी के बाद दुनिया आ रहा है इसलिए यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव केस लिखा है और ये पजेसिव प्रोनाउन केस है। बाकी पजेसिव एडजेक्टिव केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैक्सिमम 6 और 7 रूल्स हमें पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन केस में देखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही इसी के बाद नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टडी करेंगे वो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे और आगे की जो चीजें होंगी वो रूल्स और सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आपको इस क्लास से कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर करना चाहती हूँ। सी यू टुमारो, टिल देन बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।